बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का उन्वान है हिस्सा कवायद में मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले मतला के लग़वी मानी है तलू होने की जगह। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि लग़वी मानी है तलू होने की जगह, मतला तलू होने से है। लेकिन इस्तिलाह में अब इसके लग़वी मानी तलू होने की जगह, लेकिन इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अब आप इसकी मिसाल देखेंगे। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हबाब और शराब काफिए और की सी है, ये देखें रदीफ। तो ये दोनों मिसरे जो है वो इस शर्त पर, इन शराइत पर पूरे उतरते हैं कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होने चाहिए। जी तो बेटा, अब हम मक्ता की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मक्ता के लग़वी मानी है काटना, यानी जुदा करना, जहाँ पर गज़ल ख़त्म होती है, गज़ल का इख्तिताम होता है। लेकिन इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर। अब इसकी शर्त क्या है? मतला की शर्त थी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, जबकि मक्ता की शर्त है कि जिसके आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, मक्ता कहलाता है। मिसाल के तौर पर, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली हुए यार में। तो ये ज़फ़र आप देखें, ये बहादुर शाह ज़फ़र जो है, जो शायर हैं इस गज़ल के, उन्होंने अपना तखल्लुस जो है इसमें इस्तेमाल किया है। लिहाजा आपने पढ़ा कि गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। अगर शायर आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो मक्ता नहीं बल्कि गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा।